शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें। अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। श्रावण में अगर मान लो घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने। इसी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते। इसी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते। इसी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष। तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरा कारण कहा, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है।
और क्या करा था माता सती ने? एक बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर, अर्चना कर कर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा